आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इनइक्वालिटी है। यहाँ तक कि जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो अकाउंट करता है 6 to 7% ऑफ टोटल इनकम अर्नड, जबकि अगर टॉप 10% देखें पॉपुलेशन का हमारे, वो कमाता है 1/3 ऑफ ऑल इनकम्स अर्नड। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ड्रास्टिक हमारा बेसिक इनइक्वालिटी है। यही बात हमारे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डाटा है उसके अनुसार आया है कि अगर आप 25,000 कमा रहे हैं तो आप टॉप 10% है, जो कि मतलब कि 25,000 कमाने से ही इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। उसी तरह हमारे देश में जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, वो पूरा जो अप्रोच है ट्रिकल डाउन का वो फेल हो चुका है। ऐसा बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी गई है। जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो तो अमीर ही हैं, और जो मिडिल क्लास है उनका हालत ख़राब है। तो जो टॉप 1% अर्नर है उनका जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 15% ग्रो किया इन 2017-18, और जबकि जो बॉटम 10% है उनका और डिक्लाइन हो गया और कम हो गया, क्योंकि हमारे देश में कोविड आया हुआ था। उसके बाद अगर हम अलग अलग जो सिम्बॉल्स हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी के जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि हेल्थ, एडुकेशन की कमी, ख़राब हेल्थ, हाउस होल्ड कंडीशन, वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। कोविड के कारण हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ा, एडुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा, और ओवरऑल हमारे जो पूरा हाउस होल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन, ये स्पेशली जो वल्नरेबल हैं उनको सफ़र करना पड़ता है एनीमिया का, माल न्यूट्रिशन का, चाहे वो बच्चे हों या जो हमारी वुमेन हैं। अगर हम इनइक्वालिटी का फॉर्म्स देखें, ठीक है, किस किस तरह की इनइक्वालिटी हैं, तो पहला है आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसमें आप देखोगे कि इनकम्स का डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। दूसरा है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी तब होता है जब सोसाइटी में जो रिसोर्स है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर देखिए, एक घर में एक इक्वल कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे औरत को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, उनको जो उनका फिनेंशियल फ्रीडम है या सोशल फ्रीडम है वो नहीं मिल रहा, तो ऑफ कोर्स वो सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्म है। उसी तरह कई बार ट्रांसजेंडर्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ओल्ड एज का अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसे ही हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हो, जब हम तमिलियन का बात करते हैं इन श्रीलंका, उनको जो राइट्स था उनको सेफगार्ड नहीं हुआ। उसी तरह रोहिंग्याज देख सकते हैं, रोहिंग्याज का एग्जांपल आप ले सकते हो इन म्यांमार, उनके जो बेसिक राइट्स थे वो नहीं प्रोटेक्ट किए गए, जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो भी नहीं प्रोटेक्ट किए गए, और वोट करना वो तो दूर की बात है। तो और इसका इंडिया में अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आप ब्रिटिश टाइम में जा सकते हो, जहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज था, मतलब कि कुछ ही लोग वोट दे सकते थे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ बेसिक आपका क्राइटेरिया था, उन्हीं लोग को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो इस तरह से ये आपका पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। देखिए जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसके कारण होता है। देखिए तो ये एक तो है आपका इकोनॉमी के अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है गया, वहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। और मज़े की बात ये है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमारे यूथ एम्प्लॉयड है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है। और एग्रीकल्चर में जो रिटर्न है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर सेक्टर, जैसे कि आपका सर्विस सेक्टर हो गया। उसके बाद दूसरा कि अगर एग्रीकल्चर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो आपको पता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग के बजाय हम लोग सीधे सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए। मतलब एग्रीकल्चर के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होना चाहिए था, लेकिन हम लोग सीधे सर्विस सेक्टर में घुस गए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या फ़ायदा होता अगर वो ग्रो करता, कि वो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एरिया है। सर्विस सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं देता जितना मैन्युफैक्चरिंग देता है, और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैगनेंट रहा। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा है आपका अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारे देश में हो गया है, जबकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास
और कहा जा रहा है कि 60% यूथ होंगे इंडिया में बाय 2030। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारा यूथ का पॉपुलेशन है, और वो अगर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल ट्रॉमा जैसे सिचुएशन को फेस करेगा, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट और सोशल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। चौथा है इन्फ्लेशन। देखिए, ड्यू टू कोविड, उसके बाद अभी रसिया यूक्रेन वार हो गया, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहे हैं। साथ में हमारा देश इसको बैलेंस आउट भी नहीं कर पा रहा है। हम डेब्ट के अंदर भी, हमने बहुत सारे डेब्ट भी लिए हुए हैं बाहर से, और आपको पता है डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। तो इन सारे कारण से क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, और वो जो इनइक्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपको पता होगा कि किस तरह से तेल के भाव बढ़ गए, जो बेसिक आपके ज़रूरतें हैं उसका भाव बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि आपका सोशल इनइक्वालिटी के अंदर आता है, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ये सारे आपके एग्जांपल हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन के। उसके बाद जो भी स्टेप्स ले सकते हैं कि हम सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, वो हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे, पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो भी रिच हैं उस पर आप टैक्स लगाइए, ताकि जो भी इनकम है वो किसी न किसी तरह रिडिस्ट्रीब्यूट हो। साथ में जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर करना, ये एंश्योर करना कि एटलीस्ट जो गरीब है वो, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो। दूसरा है कि सोशल इनइक्वालिटी मतलब कि जो भी सेक्शन, जो भी वल्नरेबल ग्रुप, जैसे कोई ट्राइब हो गया या वुमेन हो गए या ट्रांसजेंडर हो गए, जो कि और ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं हमारे सेक्शन, हमारे सोसाइटी के, तो उनको या तो एफर्मेटिव एक्शन जैसे रिजर्वेशन या इक्वल एक्सेस टू बेसिक सर्विस, ऐसे सारे स्टेप्स के थ्रू उनका इनइक्वालिटी कम करना, उनको इक्वल बनाना। तीसरा, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को कम करना कैसे, तो जो सेक्शन अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे वोटिंग प्रोसेस में, हमारे इलेक्ट्रल प्रोसेस में, उसको और ज़्यादा अवेयर करना, उसको और ज़्यादा जागृत करना। तो जैसे कि वुमेन हो गया, SC ST कम्युनिटी हो गया, और सिर्फ वोट देने तक नहीं, उनको एज ए लीडर भी खड़ा करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को हमारे लेजिस्लेचर में भी भेजने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में वही बात है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइक फाउंडेशन लर्निंग, न्यूमेरेसी इंडेक्स, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। साथ में जो एडुकेशन और हेल्थ है, देखिए ये जो दोनों सेक्टर है ये बेसिक है, ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आयुष्मान भारत के थ्रू इंडिया ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हमारा गैप है, स्पेशली बिटवीन द रिच एंड द पुअर एक्सेस टू द हेल्थ। उसके बाद हमें सोशल सर्विस और सोशल सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय द पुअर, ठीक है। तो उनका जो बेसिक राइट है ये हम सोशल सर्विस के थ्रू एंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन क्लियरर करना चाहिए टू ट्रेस मूवमेंट विद इन द क्लास, इन एंड आउट ऑफ द क्लास। मतलब कि जो भी डिस्टिंक्शन है, जो भी एक इक्वालिटी है बिटवीन कास्ट, डिफरेंट क्लासेस, वो हमें एंश्योर करना चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम इनकम है या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू हम इनकम गैप कम कर सकते हैं इन फ्यूचर, इस बारे में भी हम सोच सकते हैं। उसके बाद जो भी स्कीम्स है, देखिए जो स्कीम्स तो गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन उसका बेसिक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो हमें ज़रूरत है कि उसे इम्प्लीमेंट करना अच्छे से। जैसे कि मनरेगा हो गया, डिमांड बेस्ड एंड ऑफर गारंटी एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे तरीके हैं जिससे आप इनइक्वालिटी को कम कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल इनइक्वालिटी के ऊपर समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।